नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है खबर बाखबर में। दोस्तों, कर्नाटक में अब गरीब भी गरीब ना रहा, बल्कि धर्मों में बंट गया है। हिंदू गरीब, मुस्लिम गरीब और बाकी धर्मों के गरीब। लेकिन कर्नाटक सरकार की संवेदना किसके साथ है? वो सिर्फ एक स्पेशल गरीब के लिए है, और वो है मुस्लिम गरीब। कर्नाटक की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिससे अब सरकारी ठेके भी धर्म देख कर दिए जाएंगे। हाँ भाई, अब सरकारी ठेके भी सिर्फ धर्म देखकर मिलेंगे। क्या है ये मुद्दा? ये मुद्दा है कर्नाटक में मुस्लिम कोटा विवाद। कर्नाटक विधानसभा में एक नया बिल पास हुआ है। इस बिल के मुताबिक मुस्लिम समुदाय जो ओबीसी की कैटेगरी 2B में आते हैं, उन्हें सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण मिलेगा। 2 करोड़ तक के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में और 1 करोड़ तक के गुड्स और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स में। अब तक ये सुविधा SC, ST और कुछ OBC वर्गों को मिला करती थी, लेकिन पहली बार एक धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम धर्म को ये सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये भी कांग्रेसी राजनीति की एक नई रीत है। जो पार्टी कल तक हाथ में संविधान की किताब लेकर हर गली चौराहे पे चिल्ला रही थी कि बीजेपी संविधान बदल रही है, बीजेपी SC, ST का हक छीन रही है, वही पार्टी आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी है। कल तक जो दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के रक्षक बने फिरते थे, आज वही लोग कर्नाटक में OBC और SC, ST का हक काटकर मुस्लिम धर्म के नाम पर ठेके बांटने का बिल पास कर रहे हैं। भाई, क्या संविधान की मूल भावना में कहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा? नहीं ना। लेकिन जब सत्ता की भूख लगती है और वोट बैंक मुसलमानों का हो, तो फिर संविधान भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अब ये सवाल है, क्या कांग्रेस वाकई पिछड़ों के लिए खड़ी है या सिर्फ उनके नाम पर मुसलमानों को फायदा दिलाने की मशीन बन चुकी है? दोस्तों, आज की राजनीति का गणित बहुत आसान है। कुछ मत बनाओ, कुछ मत करो, बस जो है उसे बांट दो। मान लीजिए रोटी है सिर्फ 5 और खाने वाले हैं 10, तब किसी समझदार सरकार से उम्मीद क्या की जाती है कि वो रोटी बढ़ाएगी, खेती बढ़ाएगी, रोजगार के साधन बढ़ाएगी? लेकिन नहीं, यहाँ सरकार बैठी है रोटी कटवा समिति बनाकर। वो रोटियों को सिर्फ आरक्षण में बांटेगी। 2 रोटी दलितों को, 1 मुसलमान को, 1 पिछड़े को, और बाकी जो बचा उसके लिए नेताजी तो हैं ही। आम जनता भूखी ही सही, लेकिन सरकार को इस बात की तसल्ली है कि हमने सबको बराबरी से भूखा रखा, और रखे भी क्यों ना। जनता जब भूखी रहेगी तभी तो रोटी के आस में वोट करेगी। अब बीजेपी और JDS ने इस बिल को सीधा असंवैधानिक कहा, उनको कहना ही था। बीजेपी और JDS ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और ये उनको करना ही था। बीजेपी और JDS ने स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचकर पेपर फाड़े और हंगामा किया। अंत में मार्शल बुलाकर सभी विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा। बीजेपी नेता CT रवि ने सवाल उठाया, क्या आपके पास जनसंख्या और बैकवर्डनेस का कोई डाटा है? क्या पूरा एक धर्म आरक्षण के लायक हो सकता है? उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल ने भी धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया था। अब कांग्रेस का अपना तर्क है। उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है, यह धर्म का मामला है ही नहीं, बल्कि सोशियो इकोनॉमी बैकवर्डनेस का है। उनके मुताबिक मुस्लिम समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में काफी पिछड़ा है। 2025-26 में 4,500 करोड़ सिर्फ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए रखे गए हैं। कांग्रेस का तर्क है, बिल पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है, न कि किसी धर्म को खुश करने की राजनीति। अगर कोई हिंदू, सिख, जैन या ईसाई गरीब है और वह 2B में आता है, तो उसे उस 4% का आरक्षण का लाभ क्यों न मिले? क्या वह सरकारी ठेका नहीं पा सकेगा? क्या यह वाकई आर्थिक पिछड़ेपन का समाधान है? लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई हिंदू, सिख, जैन या ईसाई गरीब है और वह 2B में आता है, तो उसे उस 4% आरक्षण का लाभ क्यों न मिले? तो क्या वह सरकारी ठेका नहीं पा सकेगा? क्या यह वाकई आर्थिक पिछड़ेपन का समाधान है या फिर धर्म विशेष के लिए आरक्षण की नई राजनीति?
कांग्रेस नेता इवान डिसूजा ने कहा, जैन, क्रिश्चियन और सिख को भी 2B में लाना चाहिए। यानी अब हर धर्म को लाइन में लगना पड़ेगा ठेके के लिए। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है या धर्म आधारित राजनीति की नई शुरुआत है? जनता पूछ रही है, क्या सरकार वाकई गरीबी मिटाना चाहती है या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है? क्या गरीब सिर्फ मुस्लिम को माना जाएगा? क्या संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? ये तो देश की जनता तय करेगी कि उन्हें काम चाहिए या सिर्फ काम पर नाम की राजनीति चाहिए। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई कहे सबका साथ सबका विकास, तो जरा ठहर कर पूछिए, कहीं ये सबका ठेका सिर्फ एक का विकास तो नहीं है? अगर आप मानते हैं कि सरकारी ठेके धर्म पर नहीं दिए जाने चाहिए बल्कि जरूरत और योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।